नहीं चलेगा, हमारे अनुसार कहाँ चलता है, हमारे अनुसार चल सब कुछ बहुत जल्दी ना हो जाए, हमारे अनुसार चलता कहाँ है। हम भाई जैसे तुम लोग पढ़ते हो उस हिसाब से हम पढ़ाते हैं, भाई जैसा तुम लोग पढ़ते हो वैसे ही पढ़ाते हैं। बहुत सी चीज ऐसी भी हो सकती है कि तुम लोग को ना पढ़ाएं, जब जान जाते हैं कि इतना ही नहीं पढ़ पा रहे हो या इतना ही पढ़ नहीं रहे हो, तो आगे भाई देखो हम कितना बता, हमको पता है जैसे तुम्हारे हिसाब से तो हम बताएंगे, ये जान लो जित जैसे तुम लोग रहोगे उतना ही हमसे चीजें पाओगे। जैसे चल रहा है सही होगा, अभी इतने में सब जितना पढ़े पिछला वाला देखो वो तो वही है, देखो एक चीज ये भी है, ऐसा नहीं होता कि साल भर में सब आ जाता है, तुमको ऐसे भी मिल जाएंगे बहादुर यहाँ पे जो साल भर में कुछ नहीं आता उनको। देखो नहीं पढ़ोगे उसका कोई सोल्यूशन नहीं, सीधी एक बात, इंग्लिश पे नहीं ध्यान दोगे उसका कोई सोल्यूशन नहीं। दो के दो चीज चाहिए भैया, आपको इंग्लिश भी चाहिए और वो भी, समझ रहे हो, और टेक्निकल भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। अब तुम लोग अपने हिसाब से देखो, अगर किसी को जल्दी हो भाई, देखो बाद में मेरा सिर मत खाना, सर देर कर दिए, ऐसा कर दिए, हमें तो ये जल्दी थी, हमें तो वो जल्दी थी, हम क्या करें बताओ। भाई यही कर सकते हैं भैया कि तुम और पढ़ के हमसे आगे और पूछो तो हम तुम्हें बता देंगे, लेकिन हाँ, अब हम यहाँ 10 लोग 20 लोग को कुछ बता रहे हैं और तुम हमसे कुछ और पूछोगे तो नहीं बताएंगे भाई, बाद में पूछ लो हमसे, हम बता देंगे, है ना। तो डिसाइड करो, अगर ऐसा कुछ है तो बताओ। भाई तुम क्यों कहते रहे हो नहीं है, तुम अपना बताओ ना, तुम कहो सर मेरा नहीं है, हाँ औरों का हम नहीं जानते, तुम ये बोल सकते हो ना, तुम्हें थोड़ी बोल सकते हो नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, हाँ? चलो अभी मत डिस्कस करो भैया, क्लास के बाद कर ले। तो इसमें वो नहीं है क्या, इंपोर्ट तो हुआ है, अच्छा वो नहीं होगा, इसमें रेफरेंस लाइब्रेरी है तो यार, सेलेनियम सर्वर भी है, इसी के अंदर हमने कॉपी पेस्ट किया है, पहले ये देख लेते हैं। क्लास का नाम क्या है, टेस्ट फाइंड एलिमेंट्स, नहीं इसके अंदर नहीं, कहीं और को कॉपी पेस्ट कर दिया। चलो ठीक है, कंट्रोल एच, अच्छा विकास प्रोजेक्ट के अंदर ही है यार, ये है इसमें, अच्छा ये है सॉरी, यार जार तो है लगी हुई इसमें, लेकिन इनका तो कोई भी शायद कहीं भी कोई एक काम, कहाँ रखी है जार, ऐड एक्सटर्नल जार्स, चलो भाई ये हो गया कोड, ये देखो हमने बहुत सा कोड लिखा था लास्ट क्लास में कई काम करने का, लेकिन देखो एक ही चीज थी, ले देखे ज्यादा कुछ नहीं था, एक तो था लिस्ट का कंसेप्ट, जो पहले भी देखे, जो पहले भी देखे थे, हमने तुमको एरे भी बताया था, एरे लिस्ट भी बताया था और लिंक्ड लिस्ट भी बताया था, तीनों का काम डेटा रखना ही था, लेकिन तीनों में अंतर भी था, तीनों में क्या था, अंतर था, ये अंतर आपको लिखना है, जैसे एरे और एरे लिस्ट में फर्क था,
एरे जो था इंट और हाँ देखो फिक्स्ड इन साइज था, और प्लस डेटा टाइप और ऑब्जेक्ट दोनों को सपोर्ट करता था। लेकिन एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट सिर्फ किसको करते हैं? क्लास, सॉरी ऑब्जेक्ट को। सिर्फ किसको करते हैं? ऑब्जेक्ट को, क्लास या ऑब्जेक्ट को। और एक अंतर सबसे बड़ा था, लेकिन देखो एरे और एरे लिस्ट में एक समानता थी, दोनों का डेटा रखने का तरीका क्या था? सेम था। सेम था, एरे और एरे लिस्ट का क्या था? सेम था। दोनों ही एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन कंसेप्ट को फॉलो करते थे, है ना। इसी को बोलते हैं, क्या जानते हो? डेटा स्ट्रक्चर। डेटा रखने के स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जहां पे कई चीजें ढंग से रखी जाए उसी को तो बोलते हैं स्ट्रक्चर। जब कई चीजें ढंग से जोड़ दी जाए आपस में तो वो क्या बनाते हैं? एक स्ट्रक्चर। तो इसी को बोलते हैं क्या? डेटा स्ट्रक्चर। एरे और एरे लिस्ट का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या है? सेम है। लेकिन लिंक्ड लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर अलग है। तुमने उसमें देखा था कि भैया वो एक डेटा रखने के लिए एक नहीं दो लेता था, दो स्पेस लेता था, एक डेटा के लिए, एक अगले डेटा के एड्रेस के लिए। हर डेटा ऐसा करता था, और उसमें एडजेसेंट मेमोरी के एलोकेशन के कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता था। तो ये तुमने देखी थी चीजें। अब देखो, जब तुम आए सेलेनियम में, अब इसका क्या यूज देखा तुमने? एक देखा मेथड, बड़ा सही मेथड है ये। कौन सा? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। जो आपको अच्छा, इसमें मेन क्या था? देखो ये तो मेथड का नाम है, तुम तो जान गए, बस मेथड मेन है। इसमें लिखा गया एक्स पाथ। तुम्हें ऐसा सटीक एक्स पाथ लिखना है जिससे कि वो उसमें वो आए, वो मैच करें जिन पे तुम्हें काम करना है। बड़ी अच्छी बात है इस मेथड की। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स यूज करोगे, एक्स पाथ भेजोगे, अगर उनसे मिलता हुआ मैच करता हुआ भेज दिए जो तुम्हें चाहिए, तो अपने आप अगर 10 हुए, 20 हुए, 50 हुए, 100 हुए, 100 के 100 एलिमेंट उठा के लेके चला आएगा और लेके आ जाएगा एक लिस्ट के अंदर। जैसे नहीं तुम्हारा एरे लिस्ट था, वैसे ये लिस्ट है भाई। अब लिस्ट के अंदर आ गया, तुम्हें यहाँ ऐड नहीं करना है, इस लिस्ट में तुम्हें कुछ ऐड नहीं करना है। वो तो बाई डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करोगे तो वो ढूंढ के लिस्ट में ऐड करके तुम्हें खुद ही देगा। अब तुम्हें इसमें क्या रखा है? इस लिस्ट के अंदर सारे वेब एलिमेंट रखे हैं, और आखिर वेब एलिमेंट पे ही तो तुम काम करते हो। बस हमने एक छोटा सा कंसेप्ट यूज किया कि जितने लिस्ट में मिले हैं उसकी साइज निकाली, -1 कर दिया, और अब लिस्ट में से गेट क्या भेज दिया? आई। 0 होगा तो पहला आएगा, 1 होगा तो दूसरा। अपने आप लूप चलेगा, एक एक एलिमेंट आएगा और एक एक एलिमेंट पे जो करना है करो। और सबसे बड़ी बात और याद रखना, इस कंसेप्ट को जब हम यूज करते हैं तो इसके पीछे एक और रीजन होता है, और वो ये कि कई एलिमेंट्स पे एक ही जैसा काम करना होता है। जैसे सोचो, हमें यहाँ क्या करना था? सबका टेक्स्ट निकालना था। अगर हमसे कोई कहे इनका टेक्स्ट निकालना है, उनको क्लिक करना है, इनका साइज निकालना है, तब थोड़े कर पाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ जो कोड भी डालेंगे वो हर एलिमेंट के लिए लूप चलेगा, हर एलिमेंट के लिए वही काम करेगा कि नहीं करेगा? तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि नहीं भैया उनको क्लिक मिले, उनको रेसेंट कीज मिले, उनको ये मिले, तो भैया अगर ऐसा करना है तो जैसे अलग अलग लाइन में कोड लिख रहे थे वैसा ही करो। ये कंसेप्ट ही तब यूज करोगे जब एक जैसे मल्टीपल एलिमेंट्स पे तुम्हें सेम वर्क बार बार क्या करना होगा? रिपीट करना होगा, परफॉर्म करना होगा। क्लियर है ये? अच्छा चलो, ये तो हो गया तुम्हारा ये। तो ये कंसेप्ट समझ में आया सब कुछ? और तुमको एक चीज दिखाते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या कर दे रहा है? लॉगिन हो रहा है कि नहीं? अच्छा हाँ, और हमने लास्ट क्लास में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी भाई, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन जो आता है, और रीजन बताया था कि भैया आता सिर्फ तभी है जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट पाते हो। वैसे तो वेब एलिमेंट को यूज करो, जो मन सो करो वेब एलिमेंट के साथ। लेकिन अगर ये वेब एलिमेंट बनने के बाद यूज करो, करो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पेज रिफ्रेश हुआ या चेंज हुआ, भले वो चीज तब सामने दिख रही है, लेकिन ये काम नहीं करेगा। कहेगा भैया मेरे पास जो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है वो बासी है, पुराना है। और सोल्यूशन इसका एक ही था, सिंपल सा, कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट रिफ्रेश करने के बाद फिर से करवा दो। जब फिर से करवा दोगे तो सिंपल सी बात है, क्या होगा? फिर से जाएगा, फिर से ढूंढेगा, अब उसका फ्रेश रेफरेंस लेके, ताजा रेफरेंस लेके आ जाएगा। अब इसको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है ये? चलो जरा यहां तक एक बार डीबग मोड में रन करते हैं। और भैया सबसे
क्या होता है? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। सर मेन जरा अच्छा, मेन नहीं है इसमें। है सर, लेकिन मेन पर अच्छा हाँ अच्छा, सर। अब हम आ गए यहाँ पे, क्या सबमिट कर लिए, लॉगिन करके आ गए। ठीक है, सोचो जरा, जरा आप बंद करते हैं। अच्छा, ब्राउजर ही बंद हो गया। चलो कोई बात नहीं, इस लाइन के बाद लॉगिन होके आ जाओगे होम पेज पे ना। अगर हम ऐसा लिख दे तो ड्राइवर, भैया फिर कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक्सपाथ। तुम्हें महसूस हुआ होगा ना इस सारे कोड की जान क्या है? एक्सपाथ। और देख रहे हो तो बड़ा दिमाग लगा के लिखना पड़ रहा था, जैसी जरूरत हो उस हिसाब से। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, सॉरी फाइंड एलिमेंट नहीं, फाइंड एलिमेंट्स, और लिखें यहाँ पे बाई डॉट एक्सपाथ भी लिख सकते हैं। अरे बहुत कुछ होता है भाई, एक होता है बाई डॉट टैग नेम, और यहाँ लिख दें क्या? ए। क्या होगा? जाके ढूंढेगा ऐसे कौन है जिनका टैग क्या है? ए है। मतलब ऐसे कौन है जो लिंक है। और यहाँ पे देखो, लिस्ट वेब एलिमेंट लिख देते हैं, लिस्ट ऑफ लिंक्स। और चाहो तो भैया तुम देख सकते हो, एक काम करते हैं, अगर हमें ये सारे लिंक मिल गए कि नहीं मिल गए, लिस्ट के अंदर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बोलो। जब ये कोड चलेगा, मान लो अगर पेज पे 200 लिंक हैं, पेज पे 200 लिंक है, तो इसको दो जाएगा ढूंढेगा, 200 लोग मिलेंगे ना, तो 200 वेब एलिमेंट बनाएगा, और उन 200 वेब एलिमेंट को इसी लिस्ट के अंदर क्या करेगा? स्टोर कर देगा। और अगर तुम मान लो हमसे कोई कहे सारे लिंक का टेक्स्ट निकालो, जितने भी लिंक हैं सबका टेक्स्ट क्या है वो प्रिंट कराओ, तो हम क्या कोड लिखेंगे? फिर वही फॉर लूप। देखो आसान है, बार बार वही चीज कर रहे हैं। इंट आई बराबर 0 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वल टू लिस्ट ऑफ लिंक्स डॉट साइज -1 आई प्लस। ठीक, अब लिस्ट ऑफ लिंक्स डॉट, अब मेथड यूज करो कौन सा? गेट आई। तो तुमको मिलेगा एक एक करके क्या? वेब एलिमेंट, याद रखना है, वेब एलिमेंट। और अब चाहो तो प्रिंट करा दो, क्या? डब्ल्यू लिंक डॉट गेट टेक्स्ट। चला दे कोड, देखो क्या करता है। चल के आ गया। अभी भी यार देखो, ऐसा नहीं कुछ खत्म हो गया है, सारे प्रिंट करा दिया ना, चेक करो। बीच बीच में बहुत खाली भी है ना, ये वो है जो लिंक ऐसे हैं जिनके पास इनर टेक्स्ट नहीं है, उनके केस में क्या आ रहा है? ब्लैंक आ रहा है। जिनका जिनका है उनका उनका आ रहा है। और ऐसा नहीं, अभी भी सब लिस्ट में ही पड़े हैं सारे वेब एलिमेंट, सारे वेब एलिमेंट किसमें पड़े हैं? लिस्ट में ही पड़े हैं। कितने हैं देख लो, 127, 0 से लेकर, मतलब टोटल कितने हैं? 127, नहीं 127 नंबर तक इंडेक्स नंबर है। कितने टोटल? 128। पेज पे 128 लिंक है, और सबका देखो एक बार में टेक्स्ट आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है ये? साइज निकाले तो क्या आती? 128 आती, 27 नहीं आई, 128 आई। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, और एक चीज, ये अच्छा, यहाँ ये लिए होते तो बाई डॉट एक्स पाथ, तब सही था। तब हम लिखते कैसे? डबल स्लैश से एक्स पाथ शुरू होता है ना, तब लिखते क्या? डबल स्लैश ए। अच्छा, ये लिख देता डबल स्लैश, ये बताया है कभी हमने? बताया है। स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल, कोई भी। अगर डबल स्लैश स्टार कर दोगे ना, तो जानते हो क्या होगा? सबका है। एक मिनट, यहाँ रुको, ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, अब रन करते हैं, देखो आएगा।
इसमें देखना, अगर पेज पे देखना कितने आते हैं, मेरे ख्याल से 700-800 ना आ जाए। देखो चल भी गया भैया, टोटल है 1136 तक है, मतलब 1137 एलिमेंट है पेज पे। अब इसमें सब है, लिंक विंक नहीं, लिंक, टेक्स्ट बॉक्स, डिव, स्पैन, टेबल, टीआर, टीडी, जो भी टैग है सब इंक्लूड हो गए। टोटल कितने हैं? 1137। और अगर ये चलेगा तो क्या करेगा? 1137 का एक एक करके क्या निकालेगा? टेक्स्ट। बहुतों के पास इनर टेक्स्ट है ही नहीं ना। अरे यार, इमेज पेन के पास नहीं होता, कई बार बटन के पास नहीं होता, बहुतों के पास नहीं होता ना। अरे कहाँ पहुंचा? अच्छा, कोई एक्सेप्शन भी आ गया? अच्छा, क्या आ गया? स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आ गया। अगर कभी आ भी रहा है ऐसा, कोई बात नहीं, अब चलाओगे तो नहीं है, ठीक है। चलो बाद में बताएंगे, यार छोड़ो ये सब, अभी बात देखते हैं। लेकिन इतना क्लियर हुआ कि नहीं? तुमसे कहे पेज के सारे एलिमेंट्स का कुछ निकाल दो, उनकी साइज निकाल दो, उनका टेक्स्ट निकाल दो, कुछ भी कर सकते हो कि नहीं? और 2-4 लाइन के अंदर 1137 लाइन लिखने की जरूरत नहीं। ये क्वालिटी है इस ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स। अब याद रहेगा, इसको इम्प्लीमेंट करना है भाई। इसको क्या करना है? ढंग से हमें क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है, यूज करना है, ठीक है। अच्छा, चलो तब एक काम करते हैं। आ, अच्छा, अब ये इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं एक सवाल कि भैया फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स में क्या अंतर है। बहुत ज्यादा पूछते हैं। हाँ, अब देखो क्या फाइंड एलिमेंट क्या करता है, अगर हम ऐसे लिखे तो कहोगे फाइंड एलिमेंट क्या? फाइंड एलिमेंट रिटर्न्स सिंगल वेब एलिमेंट। ठीक। और इसमें बात लिखोगे, इफ इट विल गेट मोर देन वन, देन विल पिक कौन सा? फर्स्ट वन, या फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट वन, ठीक है ना। और लेकिन अगर फाइंड एलिमेंट्स की बात करोगे तो क्या? इट रिटर्न्स, हाँ या लिख दो मल्टीपल, या लिख दो ऐसे, रिटर्न्स, हाँ, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट ऑन दी बेसिस ऑफ एक्स बार। ये चीज है मीन्स, या यही लिखे रहे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्स बार। ये चीज याद रखनी है आपको, क्लियर रहेगा। और क्या अंतर है भाई? एक हाँ, रिटर्न टाइप तो हो गया, एक का वेब एलिमेंट है और एक का क्या है? लिस्ट। यहाँ लिख भी देते हैं कि एक का रिटर्न टाइप क्या है? वेब एलिमेंट, और एक का क्या है? लिस्ट। ग्रेटर देन लेस देन के अंदर क्या? वेब एलिमेंट, ठीक है। और एक तो ये हो गया कि भाई ये करते हैं, ठीक है। दूसरा यूज, जब हमें किसी एलिमेंट पे सिंगल एक्शन परफॉर्म करना होता है, मतलब सिंगल एलिमेंट पे कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है, तो हम इसका यूज करते हैं।
जब मल्टीपल एलिमेंट्स पे कोई से एक ही काम बार बार करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? हाँ, ये याद रहेगा। और एक सबसे जरूरी बात, अच्छा एक्स पाथ गलत दे दिए ना, गलत हो गया ना, बताओ क्या देगा? एक्सेप्शन आएगा ना, और एक्सेप्शन का नाम क्या होगा? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। जब एक्स पाथ गलत देते हो तब आता है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना इस बात पे, लेकिन अगर तुम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स लिखो, जैसे हमने यहाँ लिखा है कि नहीं? यही देखो नीचे वाली लाइन पे लिखा है कि नहीं लिखा है? यहाँ अगर हम एक्स पाथ लिख दें क्या, तो गलत है ये भी। ये जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स चलेगा, ये एक्स पाथ चलेगा कि नहीं चलेगा? तो क्या एक्सेप्शन देगा? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, बिल्कुल नहीं। सबसे अच्छी बात इसकी यही होती है कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स मेथड कभी भी नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन नहीं देता है। अगर आपका एक्स पाथ गलत है, वो गया ढूंढने, उसे कोई नहीं मिला, तब भी वो देगा लिस्ट वेबेली मेंट ही। बस वो लिस्ट जो होगी वो क्या होगी? खाली होगी, इम्पटी होगी। चलो दिखाते हैं यार, लो यही लिखते हैं, ये है ना एक्स पाथ। चलो, और ये जो लाइनें हैं इसे क्या करते हैं फिलहाल? इसे कमेंट करते हैं। हमारा फोकस तो यहाँ पे है ना, भैया गलत है एक्स, मेरा एक्स पाथ। अगर वही फाइंड एलिमेंट किए होते, मेथड कॉल किए होते, गलत एक्स पाथ होता, तुरंत फेंक देता क्या मुंह पे? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, आगे नहीं बढ़ता, बंद हो जाता। लेकिन ये देखो, ये चला, पाया नहीं, लेकिन चिल्लाया भी नहीं, है ना? कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। और अब जाके देखो, आए है तो लिस्ट ही ना, रिटर्न टाइप थोड़ी बदल जाएगा। भाई एक लिस्ट में क्या रख सकते हो? चाहो तो एक आइटम रख लो, चाहो तो एक भी मत रखो, और चाहे तो 1000 रख लो। तो जब एक्स पाथ गलत होगा तो ये जरूर याद रखना, ये इंटरव्यू में पूछते हैं बार बार कि फाइंड एलिमेंट्स यूज किए, एक्स पाथ गलत है तो क्या एक्सेप्शन आएगी? तो कहोगे भैया कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। वो जाएगा ढूंढेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा, वो इम्पटी लिस्ट लेके आएगा। वो लिस्ट तो देगा ही, लिस्ट वेब एलिमेंट उसका रिटर्न टाइप है, वो तो मिलेगा, लेकिन अंदर जाके देखोगे तो कोई वेब एलिमेंट उसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई मैच ही नहीं किया, क्योंकि एक्स पाथ ही क्या था? गलत था। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें? याद रहेगा ना, ये याद रख लेना भैया, पूछते हैं इंटरव्यू में बार बार। अच्छा, और हम लोगों ने बड़ा कोड लिखे थे ना, ये वाला कोड किसने लिखा था? अच्छा, एक काम करते हैं जरा, यही कोड है, एक सेकेंड। ये वाला कोड कौन सा? अच्छा, टैब लिंक वाला था। अच्छा, एक काम करते हैं, एक ऐसे कोई क्लास बना देते हैं टेस्ट नाम की। आ गया? फालतू लाइनें फिलहाल क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यही तो वही स्टेल एलिमेंट वाली लाइनें थी ना। एक काम, चलो इतना कोड था ना, ये तो लॉगिन का कोड हो गया ऊपर वाला। और ये तुमको समझ में आ गया था ना भैया, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन जरूर भैया आना चाहिए, एकदम आना चाहिए, बस जान लो। चलो अच्छा, चलो एक काम करते हैं, एक बार उसी का चलो तो एक काम करते हैं, उसी का एक बार और कराते हैं। यहाँ ये क्या करना है भाई, बताओ, कोड चला दें? ये कोड क्या कर रहा है? लॉगिन कर रहा है, ठीक है। ये है, सारे क्या आ गए?
ये सारे जितने टैब्स थे सबके आ गए कि नहीं आ गए? अच्छा चलो एक वाला ये वाला कोड पे थोड़ा ध्यान देंगे बाद में। पहले ये बताओ जी, हम यहाँ कोड लिखने जा रहे हैं। देखना, हम लिखने जा रहे हैं, लॉगिन पेज पे पहुंच गए। हम जा रहे हैं पहले लीड्स पे क्या करने, क्लिक। किस पे क्लिक करने जा रहे हैं? लीड्स पे। तो भाई अच्छा, हमें क्या काम करना है सुन लो पहले। हमें पहले लीड्स पे क्लिक करना है, फिर कैलेंडर पे, और फिर लीड्स पे। हो सकता है ना? 3 लाइन का कोड है। चलो लिखते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ नहीं, चलो लिख देते हैं क्या, लिंक टेक्स्ट। और यहाँ लिख देते हैं क्या, लीड्स। और इससे बन जाएगा क्या भाई, लीड्स पे कितनी बार क्लिक करना है? 2 बार। ध्यान से सुनो क्या कर रहे हैं। लीड्स पे क्लिक करना है, फिर कैलेंडर पे, और फिर लीड्स। ठीक, तो हम भाई 2 बार करना है तो दिमाग लगाए, हमने सोचा चलो इसको क्या कर लें, स्टोर कर लें। और लिख देते हैं WE लीड्स। ठीक, क्लिक। इसके बाद हमने लिखा ड्राइवर फाइंड एलिमेंट, कैलेंडर पे एक ही बार करना था तो हमने सोचा कि सीधे लिख देते हैं बाई डॉट, सॉरी बाई डॉट, ये भी लिंक ही है तो लिंक टेक्स्ट, और लिखते हैं क्या, कैलेंडर। अब जब ये कर लेंगे कैलेंडर पे क्या कर लें, क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर किस पे क्लिक करना है भाई, अच्छा लीड्स, पहले लीड्स पे क्लिक किए तो यहाँ आ गए, फिर कैलेंडर पे क्लिक किए तो यहाँ आ गए, और फिर लीड्स पे, लीड्स सामने तो है ना, वैसे तो है नहीं, छुप गया। कैलेंडर पे क्लिक कर दिए तो लीड्स छुप गया, लीड्स भी क्या है, सामने ही है। तो लीड्स पे भी क्लिक करना है तो हमने लिख दिया क्या, WE लीड्स डॉट क्लिक कर दिया। चलाते हैं। देखो लीड्स पे क्लिक कर दिया, कैलेंडर पे कर दिया, फिर लीड्स पे नहीं कर पाया। ध्यान दो इस बात पे। और एक्सेप्शन आई है, एक्सेप्शन भी पढ़ो क्या आई है, टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। क्यों आई, फिर से देखो हमने क्या बोला था। पहले लीड्स पे क्लिक किया इसने, ध्यान से देखो, पेज पूरा कब चेंज होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा देखा करो, ये देखो गोल गोल क्या हो रहा है, घूम रहा है ना। पहले इसने लीड्स पे क्लिक किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया, लीड्स मिला, क्लिक किया, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर तुमने कहा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट किस पे करो, कैलेंडर पे, तो ये चला गया कैलेंडर पे भी। लेकिन याद रखो लीड्स पे क्लिक किया, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। लीड्स वैसे लीड्स पे क्लिक करने के बाद ही पेज क्या हो गया, चेंज हो गया कि नहीं, ये ऊपर घूमा कि नहीं, इसी को कहते हैं घूम जाए तो मतलब समझ लो पेज रिफ्रेश या चेंज हो गया। अब कैलेंडर पे तुमने कहा, कैलेंडर पे कोई दिक्कत नहीं आई, रीजन क्या है, तुम सीधे क्या कर रहे हो, ये देखो कहाँ गया, यहाँ तुम क्या कर रहे हो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या कर रहे हो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और फिर सॉरी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट लिंक डॉट कैलेंडर को ढूंढ रहे हो, कैलेंडर पे क्या कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर तुम कह रहे हो कि हम WE लीड्स डॉट क्लिक करें। लेकिन याद रखो, जब ये वेब एलिमेंट बना था लाइन नंबर 26 में, उसके बाद यूज तो हुआ, लेकिन जब यूज हुआ तो पेज क्या हो गया, रिफ्रेश या चेंज। और तुमको बताया गया है कोई भी पुरानी चीज पड़ी हो तुम्हारे पास, कोई वेब एलिमेंट, फिर अब वो काम का नहीं रह गया। अरे एक लाइन और दिखाते हैं, अच्छा देखो जरा ध्यान से, अब बताओ, जरा सोच के बताना। अब बताओ जरा, सब लोग ध्यान से देखो और बताओ किस लाइन पे एक्सेप्शन आई। ध्यान से दो, जल्दबाजी कोई नहीं है, ध्यान से सोच के बताओ किस लाइन पे एक्सेप्शन है। 37,
28 पे और 30 पे, या तो 28 पे या तो 30 पे। बचा ही क्या, 3 तो लाइन है। हाँ, तुम लोग उसी में गेस कर रहे हो। हैं, चलो देखते हैं फिर भी। आई एक्सेप्शन, वही आई, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, लाइन नंबर 29 पे आई, न तो 28 पे और न तो 30 पे। रीजन है ना भाई, देखो लाइन नंबर 26 पे ये गया, ढूंढा किसको, लीड्स को ढूंढ लिया। लाइन नंबर 27 में उसने, तुमने कहा ढूंढो कैलेंडर को, गया उसको भी ढूंढा है। लीड्स को रखा डब्ल्यू ई लीड्स में, कैलेंडर को रखा डब्ल्यू ई कैलेंडर में, दोनों अभी जिंदा है, दोनों एकदम परफेक्ट है, यूज करने लायक है। लेकिन जैसे ही तुमने डब्ल्यू ई लीड्स डॉट क्या किया, क्लिक किया, अभी डब्ल्यू ई लीड्स में कोई समस्या नहीं है भाई, क्या किए हो तुम, बस 2 एलिमेंट को ढूंढे भर तो हो। तुमने कहा 2 क्या, तुमसे 10 ढूंढवा दो, 10 ढूंढ देगा। लेकिन इसके बाद तुमने लाइन नंबर 28 पे कहा जाके लीड्स पे क्या करो, क्लिक करो। तो जब ये लीड्स पे किया क्या, क्लिक, तो पेज क्या हो गया, रिफ्रेश या चेंज हो गया ना। अब ये इस लाइन नंबर 28 के बाद ये डब्ल्यू ई लीड्स भी बेकार हो चुका है, डब्ल्यू ई कैलेंडर भी क्या हो चुका है, दोनों बेकार हो चुके हैं। तो पहले लाइन नंबर 29 पे तुम कैलेंडर क्लिक करने की कोशिश कर रहे हो, कैलेंडर भी तो बेकार ही हो चुका है। अब दे रहा है क्या, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन लाइन नंबर 29 पे। याद रख लेना, हम कर रहे हैं 20 एलिमेंट बना लो, वेब एलिमेंट। अगर कोई ऐसा काम किए जिससे पेज या क्या हुआ, चेंज या रिफ्रेश हुआ, तो पहले बने हुए 20 वेब एलिमेंट जो वेरिएबल में रख के संभाल के रखे थे कि आगे यूज करेंगे, कोई भी काम के लायक नहीं रह जाएगा। ये दोनों खराब हो गए भाई। कब खराब हुए, जब लाइन नंबर 28 चली तब। ऐसा मत सोचना कभी कि सर जी लीड्स पे क्लिक करा रहे हैं तो लीड्स का नुकसान होगा, कैलेंडर बच जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम कह रहे हैं यहाँ 10, अरे यार 10 वेब एलिमेंट और बना लो भाई। ये जो लिस्ट ये है, यही लिस्ट उठा के यहाँ रख लो, इसमें भी यही दिक्कत आएगी। अब 3 के तीनों खराब हो जाएंगे अगर ऐसा कोई काम किया गया जिसकी वजह से पेज चेंज या क्या हुआ, रिफ्रेश। याद रहेगी ये बात। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन सिंपल सा है, इसी कैलेंडर पे यही दिक्कत आ रही लाइन नंबर 29 में ना, कैलेंडर को भाई ढूंढा था लेकिन बेकार हो गया था, ये लेनी है, कॉपी पेस्ट कर दो। अब कैलेंडर को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि क्लिक किया, रिफ्रेश हुआ, लेकिन फिर से ढूंढा, अब काम करेगा। लेकिन हाँ, लीड्स थोड़ी ना, लीड्स का तो नहीं हुआ ना, तो लीड्स वाली यही लाइन। अब भैया देख लो, बहुत लोग ऐसे मत करने लगना, ऐसे तो एरर देगा ना भैया। एक वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर थोड़ी नहीं कर सकते हो, लेकिन एक वेरिएबल में 2 बार वैल्यू, 4 बार वैल्यू डाल सकते हो। तो भैया इसको दोबारा डिक्लेयर मत करना, बस रीअसाइनमेंट इस पे करा देना। अब चला के देखो, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ में आया ये लाइन नंबर 31 का जब एक्सपाथ ही गलत होगा तो देखो, स्टेल एलिमेंट तो तब आएगा जब तुम वेब एलिमेंट को आगे जाके क्या करोगे, यूज करोगे। अब जैसे पहले ही तुम्हारा एक्सपाथ गलत हो गया तो पहले ही नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ जाएगा। देखो स्टेल एलिमेंट तुम्हारे एक्सपाथ गलत होने की बात नहीं कहता, वो कहता भैया तुम्हारा एक्सपाथ सही है, पहले तुम ढूंढे थे, मिला भी था तुमको, लेकिन उसके बाद पेज क्या हो चुका है, रिफ्रेश या चेंज हो चुका है, अब ये यूजेबल नहीं है। इसलिए तो नाम कितना अच्छा रखा, स्टेल, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। की एलिमेंट का रेफरेंस जो है आपके पास, एड्रेस है, वो क्या है, पुराना है। उसके बाद गंगा में बहुत पानी बह चुका है, अब आपको अगर चाहिए तो फिर से क्या करिए, आप फिर से ढूंढ के ले आइए। क्लियर है। लेकिन हाँ, अगर वही रिफ्रेश या चेंज ना हो तो 100, जिसे देख रहे थे चेक बॉक्स पे चेक क्लिक करा रहे थे, क्योंकि चेक कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि चेक बॉक्स पे चेक करने से पेज रिफ्रेश या चेंज नहीं हो रहा था। हम करें गेट टेक्स्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, गेट टेक्स्ट करने से पेज रिफ्रेश या चेंज नहीं होता। गेट 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 वो करो, गेट सॉरी गेट साइज करो, गेट लोकेशन करो, है ना, गेट एट्रीब्यूट कर लो,
है, कहीं से इंडकीज कर दो उससे भी नहीं होता। लेकिन हाँ, अक्सर बहुत जगह पे ऐसा होता है जब, और पहचान क्या है, सिंपल पहचान है, बता दो दिए, ये घूमने लगेगा भाई, ये क्या होगा, जैसे देखो ये करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये करने से चेंज, ये रिफ्रेश नहीं हुआ, ये करने से नहीं होगी, ये करने से नहीं होगी, क्योंकि ये घूमा नहीं। लेकिन जब कुछ ऐसा कहीं कुछ काम करोगे जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये घूम गया, मतलब जानते हो ये घूम गया, तो इसका मतलब है कि भैया ये घूमने की पहचान यही होती है कि भैया रिक्वेस्ट भेज रहा है और रिस्पॉन्स आ रहा है, समय लग रहा है, इसलिए घूमता है, जिससे तुमको बोरिंग फील ना हो। इसीलिए तो इन लोगों ने कंसेप्ट बनाया था कि तो जैसे तुम्हें भी लगे कि कुछ हो रहा है। देखो विंडो विंडो इंस्टॉल होती है 100%, मतलब तुमको भी संतोष रहे, नहीं तो ये कुछ हो रहा है, अगर ऐसा कर दे कि हाँ 20 मिनट में कर दे, कुछ चलाओ और ऐसे फटाक से हो जाए, तो बीच का टाइम जो होगा तुम्हारे लिए क्या होगा, बोरिंग होगा। तुम ये सोचोगे चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, मेरा इंटरनेट तो नहीं खराब है, मेरा तो वो तो नहीं खराब है। ऐसे क्या होता है, एक अंदाजा लगता है कि हाँ पीछे प्रोसेसिंग हो रही है, इसीलिए वो कंप्यूटर में कहीं कुछ होता रहता है काम, हाँ कुछ स्टेटस बार चलता रहेगा, कुछ घूमता रहेगा, कुछ चेंज होता रहेगा, इसीलिए कि उस टाइम पे तुम एनेक्सियस फील ना करो। ठीक है, चलो तो इतना ये सब कुछ सही है। अब तो अब ये तो चलेगा तुम्हारा, ठीक है। अब लेकिन एक काम करते हैं, अब क्या काम करते हैं ध्यान से देखते हैं। इस कोड को नीचे रख दें या कमेंट कर दें, कमेंट कर दीजिए। अब तो समझ में आ गया ना बढ़िया से। अच्छा ये कोड चलने में कोई दिक्कत हो थी नहीं ना, ये सबका क्या ले आ रहा था, टेक्स्ट ले आ रहा था ना। ध्यान से समझो इस कंसेप्ट को भाई, सबका टेक्स्ट लेके आ रहा था कि नहीं भाई, लिस्ट बनी थी, एक एक करके वेब एलिमेंट निकाले और टेक्स्ट निकाले और सबको क्या किए, प्रिंट किए। अच्छा अगर साइज निकाले तो साइज भी निकाल सकते हैं भाई मेरे पास, यार देखो याद रखो, लिस्ट में वेब एलिमेंट आए और लिस्ट से हम एक एक करके वेब एलिमेंट क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब उस वेब एलिमेंट का हम चाहे गेट टेक्स्ट करें, चाहे गेट साइज करें, चाहे गेट एट्रीब्यूट करें, जो मन करे सो करें। लेकिन हम क्या कर, और चाहे तो क्लिक भी तो कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं कि नहीं। अब क्या होगा बताओ भाई, कोड में अगर हम चलाएंगे तो क्या करेगा, पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा, तो एलिमेंट तो क्या करेगा, पेज पे ढूंढेगा, और 10 मिल गए, 10 को लिस्ट में ले आएगा, गेट करके 0 में पहला मिलेगा, फिर पहले का क्या निकालेगा, टेक्स्ट निकालेगा, फिर पहले पे क्या करेगा, क्लिक करेगा, फिर क्या होगा, दूसरे को निकालेगा, दूसरे का टेक्स्ट निकालेगा, दूसरे को क्या करेगा, क्लिक करेगा। तो तुम देखोगे एक एक करके सब पे क्लिक करता जाएगा, देखना पहले कैलेंडर्स पे करेगा, फिर लीड्स पे करेगा, देखो। हाँ भाई देखो यहाँ भी देखो, पहले प्रॉब्लम कहाँ आती है, कब आती है, किस लाइन पे आती है, और किस पे करता है, कहाँ, देखो कैलेंडर पे कर दिया, लीड्स पे नहीं कर पाया, कैलेंडर पे कर दिया, लीड्स पे नहीं कर पाया, देखो क्यों, तुमने लगाया लूप, इसमें मिले, अच्छे काम करते हैं, इसको डिबग करके देखते हैं ना। आ गए इसमें कितने, देखो लिस्ट में आए हैं 9 तक है, 10, 0 से लेकर इंडेक्स नंबर कहाँ तक है, 9 तक, टोटल कितने आए हैं 10। अब ये देखो 10 आ गए, कोई दिक्कत नहीं, अभी सब कुछ मामला अच्छा, सब फिट है। अगली लाइन चलती है, गेट आई 0 पास होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, आई कहाँ शुरू हो रहा है 0 से, गेट 0 पास होगा तो वेब एलिमेंट मिलेगा उन 10 में से कौन सा, पहला आ गया। तुमने कहा पहले का भैया टेक्स्ट निकालो, देखो निकाल दिया, तुमने कहा प्रिंट कराओ, देखो प्रिंट कर दिया, फिर तुमने कहा उसी पे जिसका टेक्स्ट निकाला है उसी को क्या करो, क्लिक, ये कर दिया क्या, क्लिक, और जब क्लिक किया कैलेंडर पे तो ये घूमा था ना। तो अब दिक्कत ये आई, देखो लूप चल रहा है ना भाई, अब लाइन नंबर 34 तो चलेगी नहीं, लूप कैसे चलेगा, यही फॉर लूप क्या चलेगा, 10 बार चलेगा ना। लाइन नंबर 34 जो चलनी थी चल चुकी है, अब 35 से लूप स्टार्ट है, 35 से जाएगा, पहले पहले चक्कर में कहां तक चलेगा, 40 तक, फिर दूसरे में 35 से 40 तक, 35 से 40 तक, ऐसे कितनी बार चलेगा, 10 बार ना। तो ये देखो यार, ये तुमको लिस्ट मिल गई थी कि नहीं, फाइंड एलिमेंट्स की ये लिस्ट मिली, लेकिन जैसे ही क्लिक हुआ
ये लिस्ट के अंदर जितने वेब एलिमेंट थे वो क्या हो गए, सब खराब हो गए। याद रख लेना, चाहे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किए हो, चाहे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स किए हो, मेंट किए होते एक पाते, मेंट्स किए होते कई पाते, लेकिन अगर उसके बाद पेज चेंज या रिफ्रेश हुआ, उसके बाद पेज चेंज या रिफ्रेश हुआ, तो तुम्हारा ये जो वो है क्या कहते हैं, चाहे वो वेब एलिमेंट होता, चाहे लिस्ट वेब एलिमेंट होता, खराब हो जाता, स्टेल हो जाता, पुराना हो जाता, काम नहीं करेगा। देखो नहीं करेगा भाई, पहली बार चला है ना, अब देखो दूसरी बार गया, तुमने कहा दूसरा दो, तुमने कहा लिस्ट में से भाई 10 थे ना, लिस्ट में कितने थे 10, 10 में से अब आई बराबर क्या है 1, कौन मिलेगा दूसरा, दूसरा वही लीड उसका है, लीड्स वाले का, दूसरा कौन सा है लीड्स वाला। लेकिन अब देखो इससे कहोगे कि जरा गेट टेक्स्ट कर दो, तुरंत कह देगा नहीं भैया हमसे नहीं होगा, लो स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, या ना। लेकिन याद रखना पहले चक्कर में नहीं आया था, दूसरे चक्कर में आया है। लाइन नंबर 37 है, देखो भाई लाइन नंबर जो 37 है ये तो 10 बार चलेगी ना, लूप 10 बार चलेगा तो ये लाइन भी 10 बार क्या होगी, हर इटरेशन में हर चक्कर में एक बार चलेगी कि नहीं चलेगी। तो भैया अब इस हिसाब से क्या देखा जाए, इसका क्या मतलब समझा जाए कि गेट टेक्स्ट किया और फिर क्या किया, प्रिंट कर दिया दोबारा। अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन यही है, तुम्हें बताया है जब भी स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आता है तो सोल्यूशन यही होता है कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट या ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स जो पहले करा के पाए थे वही काम फिर से करा दो। मतलब जानते हो क्या करेंगे, हम यही लाइन कॉपी करेंगे, यही लाइन से मिल रहा है ना, ड्राइवर डॉट फाइंड इसी से लिस्ट पा रहे हैं, इसी में वेब एलिमेंट सब पड़े हैं ना, अरे यार यही लाइन कॉपी किए और फॉर लूप के अंदर डाल लो। अब क्या होगा बताओ, पहली बार चलेगा, क्लिक करेगा, लिस्ट तो खराब हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं, ये दोबारा लाइन नंबर 37 से पहले क्या चलाएगा, लाइन नंबर 36, जब 36 चलेगा तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स क्या करेगा, फिर से करेगा, एलिमेंट को फिर से ढूंढेगा, फ्रेश रेफरेंस लेके आएगा, उसमें से फिर दूसरा निकालोगे निकल जाएगा, फिर तीसरा निकालोगे निकल जाएगा। बस यही काम है इसका, यही जुगाड़ है कि वो लिस्ट वेब एलिमेंट बनाने वाली लाइन को फॉर लूप के अंदर पहली लाइन पे रख दो, सारी समस्या खत्म। अब चला के देखो जरा, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही देखो, इसको रन करते हैं, अब बढ़िया से चलेगा एकदम, देखो कर रहा है ना। अगर ये लाइन नहीं डालते ये वाला तो एक बार करता, तो एक बार, अच्छा यही देखो क्लिक नहीं कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब क्लिक वाला काम नहीं कर रहे थे तो पेज चेंज या रिफ्रेश नहीं हो रहा था, इसलिए आराम से दे रहा, लेकिन क्लिक कर दोगे तो दिक्कत आएगी और उसका सोल्यूशन यही है। क्लियर है ये, देखो ये तो डेवलपर के ऊपर है भाई, रिफ्रेश तो किसी भी वजह से हो सकता है, एप्लीकेशन ऐसा भी हो सकता है 4 अक्षर लिखो रिफ्रेश करा दे, तो सब डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या लिखा है। लेकिन ये है जब भी रिफ्रेश होगा भैया तुमको पता चलेगा, ऐसा नहीं कि हवा में हो जाएगा, जब भी पेज चेंज होगा तो पता चलेगा, क्या पता चलेगा, ऊपर वाला ये हिस्सा घूमेगा। क्लियर है, और ये ऊपर वाला बस इस दौरान क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट आ रही है, रिस्पांस आ रही है, इसलिए तो घुमाता है कि तुमको पता चले कुछ हो रहा है। और ध्यान से समझना, रिक्वेस्ट रिस्पांस चल रहा है ना यहाँ पे, इसी के लिए एक नाम स्टार्ट होता है भैया, क्या, सिंक्रोनस कॉल। ये जब हम करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिस्पांस आता है और उस एवज में पूरा पेज क्या होता है, ये ऊपर वाला घूमता है, तब कहते हैं भैया ये क्या हुआ है, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है कैसी है, सिंक्रोनस है। क्या है, सिंक्रोनस है। मतलब जानते हो इसमें सिंक्रोनस में क्या होता है, अच्छा ये बताओ, सिंक्रोनस जैसे मान लो
ध्यान से देखना। हम ये रिफ्रेश कर, ऑर्गेनाइजेशन पे है ना, हम क्या कर दिए, रिफ्रेश। जानते हो क्या हुआ, गई रिक्वेस्ट, फिर वहां से आया सर्वर से क्या, रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में क्या आया, पूरा पेज आया। भैया इंटरनेट पे यूट्यूब जीमेल खोलते हो तो इंटरनेट खाता है तुम्हारा ना, 2 MB 5 MB। जैसे मान लो तुम्हारा जीमेल है, ध्यान समझना, जीमेल का पेज खुला है, खुलने में भाई लॉगिन यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन पे क्या किया, क्लिक किया, लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद तुम्हारा होम पेज पे गए, पूरी मेल आई, लोड हुई, तुमने देखा तुम्हारा 5 MB डेटा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब तुम गए पेज में ऊपर और क्या किए, रिफ्रेश, तो फिर से रिक्वेस्ट गई, फिर से वहां से क्या आया, रिस्पॉन्स आया, तो 5 MB मान लो तुम्हारा डेटा था मेल पे, तो 5 MB डेटा फिर से आया, तो फिर से तुम्हारा नेट कितना खर्चा हुआ, 5 MB। आई बात समझ में। जैसे ये जब रिफ्रेश करते हो तो ऐसा थोड़ी ना है कि ये रिफ्रेश हुए हैं, ये हुए हैं, भैया पूरा पेज ही फिर से आएगा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस कॉल बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, खेल वही होता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का, लेकिन पूरा पेज बदलता नहीं है, एप्लीकेशन का एक छोटा सा हिस्सा भर चेंज होता है। जब भी कभी ऐसा होता है तो उसी को बोलते हैं असिंक्रोनस कॉल। हाँ, ए लगा दोगे, सिंक्रोनस के आगे क्या लगा दोगे, ए। जैसे सिंक्रोनस कॉल है या सिंक्रोनस ट्रांजैक्शन है, वो कैसा होगा, असिंक्रोनस। और असिंक्रोनस कॉल यहां पे भी रिक्वेस्ट आएगी, यहां पे भी रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन पूरा पेज चेंज नहीं होगा। जैसे दिखाते हैं यहाँ एक बड़ा प्रॉपर एग्जाम्पल, जैसे ये खुला, ये अगर मान लो हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, बगल में मेरे बैठा एक आदमी ये भी काम कर रहा है, हम यहाँ देख रहे हैं, हम कह रहे हैं यार हाँ 5 लीड आ तो रही है, तब से मेरे बगल वाला बैठे कहा 1 लीड हम बना दिए हैं, देखो 6 होंगे, तो हमको उसने बोला हमको देखना है कि अब रिसेंट में यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ कहाँ है, जैसे माई न्यू लीड्स है, मान लो यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, यहाँ क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जब जब हमने इसको खोला तब तक कुछ बना नहीं था, इसलिए आया नहीं। तब से बगल में बैठा एक आदमी था, उसने क्या कर दिया, एक लीड बना दिया, जनरेट कर दिया। जब वो लीड जनरेट हुई तो अब तो डेटाबेस में क्या आ गया है, सर्वर पे क्या आ गया है, वो आ गया है, लेकिन मेरे पास नहीं, कैसे दिखेगा, हम चाहे तो क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश मार, अब रिफ्रेश कर देंगे, अगर बन गया होगा तो वही यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा सॉफ्टवेयर में देखे होगे, ये तो फीचर हर जगह, ठीक है भाई, ये दिखना क्या हो गया, तुमको स्टार्ट हो गया। लेकिन तुम चाहते थे कि यहाँ जो एक लीड नहीं आ रही थी वो लीड आ जाए, यही चाहते थे ना, उसके लिए पूरा पेज फिर से क्या हुआ, लोड हुआ है। तुम्हारा डेटा क्या हुआ होगा, अगर नेट से यूज करते तो पूरा डेटा लोड होने में जितना खर्च होता है वो खर्च होता, और समय भी ज्यादा लगता। अब इन लोगों ने एक टेक्नोलॉजी बनाई जिसको बोला क्या, एजेक्स। उसमें बोला कि भैया रिक्वेस्ट भी होगा, रिस्पांस भी होगा, लेकिन पूरे पेज को फिर से रीलोड करने की जरूरत नहीं है। बेवजह तुम्हारा डेटा भी खर्च होगा, बेवजह समय भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, भैया ज्यादा चीज लोड करेगा तो ज्यादा समय लेगा। तुमको लीड्स भी बदलनी, तो देखो इस वी टाइगर वालों ने यहाँ एक दे दिया, क्या देखो ध्यान से, एक बटन रिफ्रेश नाम, इन्होंने कहा भैया इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक किए घूम रहा है ना ये चक्री, ये देख रहे हो कर रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहाँ पे भी रिक्वेस्ट जा रही है, और अगर बना होता तो रिस्पांस में यहाँ एक लीड अगर बनी होती तो आ भी जाती, लेकिन पूरा नेट खर्च नहीं, पूरा पेज लोड फिर से नहीं होता, तो टाइम भी कम लगता और डेटा भी क्या लगता, कम लगता, इसलिए एजेक्स यूज हुआ। आई बात समझ में। जैसे तुम लोग कभी जीमेल खोलते हो, जीमेल खोल के किसी, जीमेल खोल दोगे खुल जाएगा, ठीक है, अब किसी मेल पे, जैसे यहाँ 1 मिनट है ओपन कोई चीज, है भाई, अब जैसे इनका मेल है, एक बार पहली बार हुआ, ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, ये घूम रहा है, ये नॉर्मल सिंक्रोनस कॉल है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि फोन पे ये वाली जो मेल है हम क्या करें, ओपन करें, ठीक है। अब देखो पूरा पेज रिफ्रेश नहीं हुआ,
देखो बहुत सी चीजें ऐसी होंगी, ये सेक्शन रिफ्रेश नहीं हुआ, वो सेक्शन रिफ्रेश नहीं हुआ, जो डेटा चेंज होने वाला था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? तो मतलब सिंक्रोनस कॉल भी हो सकती है और असिंक्रोनस कॉल, लेकिन हमारे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स के लिए दोनों नुकसानदायक है। चाहे सिंक्रोनस कॉल हो चाहे असिंक्रोनस कॉल होगा भाई। अच्छा सिंक्रोनस में क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट जा रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, पेज चेंज हो रहा है कि नहीं? जब यहां पे भी करोगे तो रिक्वेस्ट जाएगा, रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन पूरा पेज नहीं, इसी बॉक्स में जाके रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो पेज में तो चेंज हुआ ना, कुछ नया चीज आके जुड़ा ना। अगर कुछ भी चेंज हुआ पेज में तो तुम्हारा जो था कौन सा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट या फाइंड एलिमेंट्स करके जो बनाए थे वेब एलिमेंट या लिस्ट वेब एलिमेंट, दो के दोनों क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। अब पता रहेगा, एजेक्स भी पता चला कि नहीं? और एजेक्स बढ़िया चीज है कि नहीं यार, अदरवाइज तुम्हारा नेट और ये, लेकिन हाँ एजेक्स का एक ड्रॉबैक है, एजेक्स आते ही सिस्टम में सिक्योरिटी थोड़ी घट जाती है। एजेक्स का मतलब क्या है, वो है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के से रिलेटेड है जे। तो जब जावास्क्रिप्ट डालते हैं, एजेक्स कॉल लगाते हैं ना, इससे सिक्योरिटी के साथ क्या होता है, कंप्रोमाइज होता है। लेकिन तब भी कंपनियां जो डेवलपर होते हैं और ढंग से सिक्योरिटी लगाते हैं कि जिससे ये कंप्रोमाइज ना हो। लेकिन अगर एजेक्स न यूज करो तो चांस ही खत्म हो जाए। जैसे एक है कि हमने गलत होने का चांस पैदा किया, अब उसको फिर सही करने के लिए व्यवस्था लगा दी, हम ऐसा करें कि वो गलत पैदा ही ना हो, तो सही है ना। सिंक्रोनस कॉल की क्वालिटी यही होती है, सिक्योर होते हैं ये। असिंक्रोनस कॉल में थोड़ा सा रिस्क होता है, इसीलिए एक चीज तुम देखना ध्यान से, हमेशा एजेक्स वाली फंक्शनैलिटी हर जगह मिलेगी, लेकिन पेमेंट के पेज पे नहीं मिलेगी। चाहे जहां चले जाओ पेमेंट के पेज पे, वहां कहीं एजेक्स नहीं दिखेगा, वहां तो सारी कॉल्स क्या होंगी, सिंक्रोनस होगी। जावास्क्रिप्ट क्या होगी, डिसेबल्ड होगी, जिससे सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज ना हो। कहीं भी चले जाओ, किसी का पेमेंट करते हो बैंक सैंक में, जरा सा भी वो हुआ, वो एजेक्स होगा ही नहीं उनके में, एजेक्स वो यूज ही नहीं करते हैं। और पेमेंट वाले पेज पे खासकर एकदम, क्योंकि क्यों बेवजह सिक्योरिटी से क्या करें, कंप्रोमाइज करें, है ना। लेकिन हाँ बहुत जगह और होता, जैसे यही देखो, अच्छा फीचर है कि नहीं है कि भैया पूरा पेज चेंज करने की जरूरत नहीं है, पूरा पेज लोड करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये देखो क्विक क्रिएट का ऑप्शन है कि नहीं, पहचान क्या है एजेक्स की, ये कुछ घूमने लगेगा जिससे तुम्हें पता चले भैया कुछ काम पीछे चल रहा है। और दूसरी एक पहचान देखो, जैसे ऐसे स्टेटस बार चलना क्या होगा, ऐसे ऐसे करके चलना शुरू होगा, व्हील घूमेगा, कुछ भी ऐसा, या कुछ ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, वो जैसा बनाया हो डेवलपर, लेकिन कुछ ऐसी पहचान दिख जाएगी कि हाँ भैया यहाँ कुछ क्या हो रहा है, एजेक्स का ट्रांजेक्शन। एजेक्स मतलब क्या है, असिंक्रोनस ट्रांजेक्शन हो रहा है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो रहा है, बफरिंग। हाँ बफरिंग जिसे कह सकते हो, बफरिंग भी तो वही थी। ठीक है, क्लियर है ये? अब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्लियर है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स क्लियर है। तो भैया एक काम करो, अब आपके लिए एक टास्क है, आपको कैलेंडर पे क्लिक करना है, चलो कर दिया, क्या दिखा, सिर्फ कैलेंडर दिखा, लीड्स पे क्लिक करना है, चलो लीड्स आ गया। अच्छा एक काम करो, हाँ सब लोग जानते हो ये कोड, सबको ये करना है, ऊपर वालों पे तो क्लिक करने का हमने कोड लिख ही लिया, हम चाहते हैं कोड लिखो कि एक एक करके जितने भी यहां आ रहे हैं अंदर, इन पे क्लिक। समझ में आई बात? सिंपल सा सिनेरियो बता रहे हैं कि मोर पे माउस ओवर करना है, फिर क्या करना है, एसएमएस नोटिफायर पे क्या करना है, क्लिक करना है, क्लिक हो गया। फिर मोर पे माउस ओवर करना है दोबारा, और अब किस पे करना है क्लिक, आवर साइट्स। फिर तीसरे पे क्लिक करना है, इंटीग्रेशन पे। और ये अच्छा एक चीज ये भी वेरीफाई करना है, जिस पे क्लिक करोगे, जिस पे, जैसे देख रहे हो
अगर मेल मैनेजर या इंटीग्रेशन पे मेल मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो पेज खुलेगा वहां क्या लिखा होगा, मेल मैनेजर। तो ये चीज आपको वेरीफाई करनी है। क्या करना है, मोर के अंदर जितने आते हैं सब पे एक एक करके क्या करना है, क्लिक करना है, और जो पेज खुलता है वो मैच करना है कि जो नाम क्लिक करने वाला था वही नाम यहाँ दिख रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं भैया हम वहां से क्लिक कर रहे हैं मेल मैनेजर और यहाँ खुल रहा है क्या, SMS नोटिफायर। हम वहां से क्लिक कर रहे हैं सेटिंग्स पे, इधर खुल रहा है कुछ और। यही तो टेस्टिंग है ना, कि भैया जिस पेज को खोल रहे हैं वही पेज खुलना चाहिए। तो यही आपको करना, जानते हो। और ये कौन सी टेस्टिंग है, स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग बताया गया होगा, मेन बेसिक फंक्शनैलिटी कि भैया पहले देखो, जैसे आप तुमसे कहें लीड्स टेस्ट करो या ये करो, तो सबसे बेसिक चीज तो पहले ये देखोगे ना सारे पेज खुल भी रहे हैं कि नहीं। सबसे बेसिक काम तो ये है ना भैया, पेज खुलेगा तब तो अंदर कुछ होगा। जैसे अभी तुम्हारे यहाँ है स्मोक टेस्टिंग, कि भैया तुम्हारे कंपनी में तुमसे बोल दिया गया है कि जब भी कोई बिल्ड आए भैया स्मोक टेस्टिंग करनी है। स्मोक में क्या करना है, सबसे पहले जितने टैब वाले ये लिंक्स दिख रहे हैं सब पे क्लिक करना है और देखना है, टैब वाले और मोर के अंदर वाले सब पे क्या करना है, क्लिक करना है और अंदर जाके चेक करना है कि सही पेज खुल रहा है या नहीं। पहले ये टेस्टिंग करो, बाद में कुछ देखो। जब खुलेगा नहीं तो करोगे क्या, यही तो स्मोक टेस्टिंग होती है। अब सोचो कितना टाइम लगेगा करने में। भाई अगर तुमसे कहे सबको मोर वाले के अंदर करो तो शायद 5 मिनट के अंदर सबको टेस्ट करके तुम बता दो, लेकिन 5 मिनट हर बार लगेगा ना। मैनुअल टेस्टिंग करोगे तो 5 मिनट क्या लगेगा, हर बार लगेगा। और स्मोक टेस्टिंग ऐसी है, तुमको बताया गया है कि जब भी आपके पास कोई सॉफ्टवेयर की बिल्ड आती है तो सबसे पहले क्या करते हो, स्मोक टेस्टिंग। मतलब स्मोक टेस्टिंग ऐसा है कि एक हफ्ते में 2 2 3 3 4 4 बार कर देते हो। तो बार बार करना है जो काम, उसी को हमें क्या करना है, ऑटोमेट करना है। तो भैया ये हमें ऑटोमेट करना है मोर के अंदर। ऊपर वाला तो कर ही लिए हो, ऊपर वाला कोड तो हमने ही लिख दिया है। ऊपर वाला भी वेरीफाई करो कि कैलेंडर पे क्लिक कर रहे हैं तो जो पेज खुल रहा है वो क्या है, कैलेंडर है कि नहीं। लीड्स पे क्लिक कर रहे हैं तो जो पेज खुल रहा है वो क्या है, लीड्स है कि नहीं, ये वेरीफाई करना है नंबर 1 चीज। और उसके बाद मोर वाले का अलग बनाना टेस्ट केस अलग क्लास में, इस इन पे भी क्लिक करके इनका जो पेज खुल रहा है वो हमें मैच टेस्ट करना है कि वो सही पेज है या नहीं। क्लियर है, तो ये आप लोग हाँ क्या सर उसमें सर लास्ट नेम जो है इसका, जैसे सर नेम वाला है, कहाँ की बात कर रहे हो, लास्ट बॉक्स है ना, हाँ लास्ट नेम ये। सर उसके दूसरे वाले सर अगर हम एक्सपायर निकाल रहे हैं उसका सीक्वेंस में नहीं आ रहा है। अच्छा ये चाह रहे हैं कि एक्सपाथ निकालें, ऐसा एक लिस्ट निकालें सारे लास्ट नेम। हाँ तो जरा दिमाग लगाओ, नहीं हो रहा है सर, फिर नहीं हो रहा है। कंटेंट से भी कर रहे हैं। कंटेंट से तो होगा ही, सबका नाम ही अलग अलग है तो क्या करोगे कंटेंट से आप। कंटेंट तो वहां रहता है जहां कुछ आपस में क्या हो रहा होता है, मैच कर रहा होता है। जैसे तुमसे कहता सारे लीड नंबर निकालो, निकाल लेते, क्योंकि सब में क्या है, LEA वर्ड है। लेकिन ये सोचो हो सकता है भाई, फिर से एक हिंट दे रहे हैं, ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। पहले एक बार वो हिंट दे रहे हैं, ट्राई करो। क्या है ये, एक टेबल है, पूरा क्या है, टेबल है। टेबल के अंदर ढेर सारे क्या है, TR है। TR के अंदर क्या है, TD है। यही होता है ना। देखो एक टेबल जहां दिखती है हमेशा देखोगे उसका जब डॉम ना पीछे का वो क्या कहते हैं HTML, तो देखोगे उसमें HTML में क्या दिखेगा, सबसे पहले टेबल। टेबल के अंदर कई बार मिलेगा क्या, T बॉडी। कई जगह रहेगा टेबल के अंदर 2 चीज, T हेड T बॉडी। फिर टी हेड और T बॉडी, और T बॉडी के अंदर रहेगा फिर क्या, ध्यान समझना, T बॉडी के अंदर रहेगा फिर वो TR। देखो टेबल है, टेबल के अंदर क्या होती है, जैसे ये टेबल दिख रही है, टेबल के अंदर क्या है, ये ध्यान से देखो, ये पूरा टेबल है। ये क्या है, जो ऐसे लंबे इसे बोलते हैं क्या, रो। और जो ऐसे हैं इसे बोलते हैं क्या, कॉलम। तो जो HTML होती है इसमें रो के लिए चलता है क्या, TR, और कॉलम के लिए चलता है क्या, TD। स्ट्रक्चर देखोगे तो पाओगे क्या होगा, एक टेबल होगा, टेबल के अंदर हो सकता है T बॉडी हो, T बॉडी के अंदर देखोगे 5 6, जैसे यहाँ कितनी रो है, एक यार 12 है ना, 12 है, यहाँ तुम्हारे में 20 होंगी, यहाँ कितनी है टोटल 12। तुम देखोगे ध्यान से अंदर 12 TR होंगे, और हर TR के अंदर देखो यहाँ कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 क्या होंगे टीडी, मतलब क्या होगा टेबल होगा, टेबल के अंदर 10 टीआर होंगे, 12 टीआर होंगे और हर टीआर के अंदर 10 क्या होंगे टीडी। हाँ तो करना पड़ेगा भैया, यहाँ बिना उसके नहीं होगा। यहाँ ऐसे लिखोगे एक्स बार डबल स्लैश टेबल का एक्स बार डबल स्लैश टीआर डबल स्लैश TD2 TD1 TD2 TD3 और डबल स्लैश ए, सारे आ जाए। अच्छा तब क्या लेगा भैया, हाँ लास्ट नेम तो क्या करेगा वो ले ही लेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है पूरा ही ले रहा है। हाँ लेगा भाई, अगर मान लो पूरा मिल रहा है वो नहीं चाहिए। देखो कई बार ऐसा होता है और कोई रास्ता नहीं होता, एक एक्स्ट्रा मिल गया, हम तो कोशिश पहले ऐसे करते हैं कि एक्स पास से क्या हो एक्स्ट्रा आई ने निकल जाए, फिर भी एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये तो मेरे हाथ में लिस्ट आ गई, जब डॉट गेट जीरो से ना लूप चलाएं, कहाँ से चला दे 1 से चलवा दे, उसको छोड़ ही देगा। ठीक है, देखो भैया हर चीज बस ऑटोमेशन का मतलब ही जुगाड़ है, कैसे भी करके जो टास्क मिला है एनी हाउ उसे क्या करना है कंप्लीट करना है। ठीक है।